दुनिया में सबसे वजनदार खाली जेब है। इंसान दो कदम नहीं चल पाता। पैसे बनाए गए थे इस्तेमाल के लिए, इंसान बनाए गए थे संभाल के रखने के लिए। हम उल्टा कर रहे हैं। हम पैसे को तो संभाल के रख रहे हैं और इंसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उदयपुर चला गया, मैं एक लेडी से मिला, उदयपुर चला गया और वो लेडी दिखने में काफ़ी मतलब बहुत पढ़ी लिखी और ये सब लग रही। तो उस लेडी से मैंने पूछा कि मुझे लग रहा कि भाई काफ़ी एजुकेटेड थी। लेडी को मैंने ऐसे ही नमस्ते किया। हाँ, मैंने पूछा माता जी कैसे हैं आप, नॉर्मली सब है। उसने कहा कि मैं सिर्फ वृद्धाश्रम में गया हुआ था। जैसे मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम में जाओ भैया, अगर टाइम मिल जाए तो। क्या है कि उनको सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, उनको कोई सामान की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जाओगे ना तो आपको भी सुकून मिलता है। कभी आप करके देखना। तो उदयपुर गए हुए थे, एक प्रोग्राम था, तो फिर थोड़ा शाम का टाइम बच गया। तो मैंने कहा कि उसने बताया कि यहाँ पे एक ओल्ड एज होम है, बड़ा फेमस है। ओल्ड एज होम के थोड़ा सा 400 मीटर दूर में एक लेडी से मिला। मुझे नहीं पता था कि ओल्ड एज होम है या कहाँ है। मैंने पूछा, वो इंग्लिश में बात कर रहे, बड़े तहजीब से बात कर रहे। मैंने कहा अच्छा माता जी आपके कितने बच्चे हैं? उसने कहा कि मेरी 2 लड़कियां, 1 लड़का है। मैंने कहा अच्छा। तो ये बात मैंने पहले ही बताई, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने बोला कि मेरी बड़ी लड़की है ना, न्यूयॉर्क में रहती है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। और बड़ा दामाद है ना, वो भी न्यूयॉर्क में रहता है, उसका बिजनेस है, मतलब जो लड़की का दामाद है, हस्बैंड है। मैंने कहा अच्छी बात है। छोटी बेटी है ना मेरी, वो रहती है LA में रहती है। LA भैया लॉस एंजलिस, तो उसका वो है। और जो मेरा बेटा है ना, बेटा वो टोरंटो में रहता है, बहू भी वहाँ पे रहती है। मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है माता जी, आपने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना पढ़ाया, इतना सब कुछ किया, ये तो आपको वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा माता जी आप कहाँ रहते हैं? तो उसने बोला कि मैं वृद्धाश्रम में रहती हूँ। बड़ी बेटी रहती है न्यूयॉर्क में, उसका दामाद न्यूयॉर्क में रहता है, बड़ी कंपनी का मालिक है। छोटा बेटा रहता है, छोटी बेटी रहती है LA में, बेटा रहता है उसका टोरंटो में, बहू रहती है टोरंटो में। सारा सब कुछ हो किया है और फिर उसके बावजूद वो रहती है ओल्ड एज होम में। किसी ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो मुझे आज भी याद है कि धूप लगती थी गांव में मगर चुभती नहीं थी। धूप लगती थी गांव में बहुत, मगर चुभती नहीं थी। ऐ शहर तेरी छाव ने भी पसीने ला दिए। समझे ना? धूप लगती थी गांव में मगर चुभती नहीं थी। ऐ शहर तेरी छाव ने भी पसीने निकाल दिए। मैं कह रहा हूं कि भैया हम जब से शहर में आते हैं, हम पता नहीं किस रेस का हिस्सा बने रहते हैं, किस रेस में बने रहते हैं। एक बड़ा चुंबक है यहाँ पे और यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आज आपको। इतना बड़ा चुंबक है कि अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोच के देखो, कि मान लो भैया मैंने सोचा है नेगेटिव किसी के लिए, उसके मन में ऑटोमेटिकली फील आ जाए कि मैं उसके लिए नेगेटिव सोच रहा हूँ। मान लो मैंने पॉजिटिव सोचा, भैया बजरंग के लिए मैंने सोचा, दूसरे के लिए मैंने सोचा, तो उनके मन में ऑटोमेटिकली फील आ जाएगी कि भैया मैं उनके लिए अच्छा सोच रहा हूँ। वो टेलीपैथी होती है ना, वो यही होती है। वो टेलीपैथी तब बहुत काम करती है जब आप एक्चुअली सही तरीके से, सही मायने में जब आप पॉजिटिव रहते हो, आपका दिमाग पॉजिटिव रहता है, आपका माइंड पॉजिटिव रहता है। जो दिमाग में आप मोहब्बत लिए फिरते हो ना, उससे तो नफरत बेहतर है। जो दिमाग में सोच समझ के आदमी करता है ना, दिमाग की मोहब्बत से दिल की नफरत अच्छी होती है, सुना है। पता है क्यों? क्योंकि क्या है कि उससे इंसान कम से कम जो दिल में है वो तो कह देता है ना, दिल में वो तो कर देता है ना, किसी के छिपाता नहीं है, किसी के पीछे से खंजर नहीं मारता, ये सारी चीज़ें नहीं करता है। अगर हम ये बात सीखेंगे, हम सिखाएंगे अपने बच्चों को कि भैया ये है, उन्हें सिखाएंगे कि कैसे ग्रो होना है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है एक लड़की की, एक औरत की, कैसे रिस्पेक्ट करनी है अपने से बड़ों की, कैसे रिस्पेक्ट करनी है हर चीज़ की, क्या एक होना चाहिए लाइफ में, पैसे की कितनी अहमियत है, इंसानों की कितनी अहमियत है, आपके जो जितने रिलेशन हैं, जो आपके दादा दादी हैं, आपसे बड़े हैं उम्र में, उनकी क्या अहमियत है, दोस्तों की क्या अहमियत है। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर देख लेना अपना है ना, ये सारा सब कुछ, मैं कह रहा हूँ कि अपना सारा सब कुछ ये चेंज हो जाएगा। एक अब कम से कम भैया देखो इसने क्या किया है, अब मैं आपको बताऊं कि जो ये बुरा टाइम है ना, ये बुरा टाइम सिर्फ 4 दिन रहता है। बुरा टाइम ज़्यादा दिन नहीं, बुरा टाइम 4 दिन रहता है। और जो आपकी इंसानियत है, मानवता है, संस्कार है ना, वो ज़िंदगी भर रहते हैं। और आप किसी को कैसा फील करवाते हो, वो इंसान उस चीज़ को ज़िंदगी भर याद रखता है। तो इसीलिए कोशिश करो कि आज से, अभी से, चाहे आप वो बच्चा पड़ोसी का है, चाहे वो बच्चा आपका है, चाहे वो समाज में कोई भी है, उनको भैया अच्छी बातें बताओ। जो ज़िंदगी में हमने गलतियाँ की हैं, उस गलतियों को निकाल दो।
उनको जो अनुभव दो, उनको जो सारी चीज़ें दो वो अच्छा दो। उनको बताओ कि भैया ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ वो है। और मैं कह रहा हूँ भैया, काफ़ी रिश्ते हैं ना, कुछ काफ़ी रिश्ते भीड़ में खो गए थे, शुक्र है वायरस ने सबको घर पे लौटा दिया। समझ रहे हो ना, काफ़ी रिश्ते भीड़ में खो गए थे, सिर्फ एक वायरस ने सबको घर पे लौटा दिया। ये हमारी औकात है, ये हमारी हैसियत है, ये हमारी सारी चीज़ वो है। तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि हमें परवाह ही नहीं थी कि भैया माँ ने खाना खाया, पिता ने खाना खाया, जो साथ में रहते थे, कहीं क्या किया। हम शोबाजी में रहते थे, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, शहरों में क्या करते हैं कि वो खासकर अपने नॉर्थ में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, बैंक का लोन देते रहते हैं, पीसफुली ज़िंदगी जीते, घर में झगड़ा करते रहते हैं। कई ऐसे भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि शांति से ज़िंदगी जियो, शांति से सारी चीज़ें करो और अपने बच्चों को संस्कार दो। संस्कार से अच्छा कुछ भी चीज़ नहीं है। याद रखो, इंसान है ना सारी चीज़ भूल जाएगा ज़िंदगी में, वो एक चीज़ कभी नहीं भूलेगा कि भैया आपने उसको कैसा फील करवाया था उस टाइम पे। बाकी सारी चीज़ आगे चली जाएंगी। और मैं कह रहा हूँ कि जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, ये बात आप सबको शेयर कर देना, क्योंकि नए बच्चे नए वो कोई बताएगा नहीं, इसलिए ये बात आप सबसे शेयर करना। और मैं कह रहा हूँ कि भैया दुनिया में, आज मेरे से पूछा किसी ने कि दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ क्या है। मेरे से किसी ने पूछा कि भैया आपके अनुसार दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ क्या है। मैंने कहा भैया दुनिया में सबसे वजनदार है खाली जेब। आप चल के तो दिखाओ, बहुत बोझ हो जाता है। दुनिया में सबसे वजनदार खाली जेब है, इंसान 2 कदम नहीं चल पाता। तो भैया मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर पहले जैसे बनाए ना, देखो ये पैसे बनाए गए हैं इंसानों के लिए, हमारे उसके लिए कि भैया हम इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। मगर लोग क्या करते हैं, पैसे को तो संभाल के रखते हैं और इंसानों को यूज़ करते हैं। पैसे बनाए गए थे इस्तेमाल के लिए, इंसान बनाए गए थे संभाल के रखने के लिए। हम उल्टा कर रहे हैं, हम पैसे को तो संभाल के रख रहे हैं और इंसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप खुद बताओ ना कि ये थोड़ा सा कोरोना हुआ, ये छोटी सी बात हुई, ये छोटी सी चीज़ हुई, हम सब की औकात पता चल गई ना कि भैया हम कहाँ हैं, किस पानी में हैं, क्या कुछ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमेशा ये बात याद रखो कि जितना जितना जो आप पॉजिटिव फैलाओगे ना, जितना जो आप अच्छा फैलाओगे ना, वो आपके पास उतना ही लौट के आएगा इस समाज में। लिखवा के ले लो, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा लौट के आएगा। और भैया इससे अच्छा मैं कह रहा हूँ कि कभी है ना अकेले भी रहा करो, तनाई लाख गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। मेडिटेट किया करो, अपने आप से बात किया करो। अब मैंने बोला था ना कि बाहर नहीं जा सकते हो, यहाँ जाओ। तन्हाई ना बहुत लाख गुना बेहतर है भैया। जो ये सब ये फालतू के रिश्ते हैं, फालतू के उससे हैं, वो मेडिटेट करोगे तो, और ये जब सारी चीज़ें करोगे ना तो सब कुछ आ जाएगा। एक मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जब हमारे देश पे आक्रमण किया था काफ़ी पहले, तो एक उसने बड़ी अच्छी बात बोली थी। किसने बात बोली थी ये बात बोली थी जो वो थे अपने तात्या टोपे साहब थे, शायद उन्होंने बोली थी, या तात्या टोपे साहब ने बोली थी, किसने बोली थी कि भैया कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, देश को बर्बाद किया देश के गद्दारों ने। ये बात बहुत सही बोली थी उन्होंने कि भैया दुश्मन की तलवारों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो हम गुलाम हो रहे हैं, जो हम मर रहे हैं, जो हम ये सारी चीज़ कर रहे हैं, देश के गद्दार करवा रहे हैं। तो मैं अब भी बात कह रहा हूँ कि भैया सबसे पहला फर्ज तो देश के साथ होता है, वो माँ होती है, फिर माँ होती है, फिर बहन होती है, और फिर सारी लड़कियाँ, औरतें। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि समाज में हर दिन चेंज आएगा। एक औरत की इज्जत करो, मैं कहता हूँ कि पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। हम क्या करते हैं कि भैया हम सोचें कुछ भी करें, हम सोचें कुछ भी करें भैया, सामने वाले के साथ वो व्यवहार करो कि भैया अगर आपकी शादी भी हो गई है, आप भाई हो किसी के, आप कुछ भी हो, जो व्यवहार आपको खुद को पसंद हो। ज़िंदगी में ये बात याद रख लेना, सामने वाले के साथ वो व्यवहार करो। मैं कहूँगा कि भैया ये नहीं कि सारे लड़के ही गलत होते हैं या सारी लड़कियाँ ही गलत होती हैं, मगर एक बात समझा रहा हूँ कि जिस हिसाब से हम बड़े हो रहे हैं, जिस सोसाइटी से हम आ रहे हैं, हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को हमें खुद ऐसे करना चाहिए कि हाउ टू रिस्पेक्ट ए ह्यूमन, कि भैया एक औरत की इज्जत कैसे करें। तो अगर आपने सिखा दिया ना, मैं कह रहा हूँ कि समाज से रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती ना के बराबर रह जाएं, ख़त्म हो जाएंगे।
फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली कहते हैं ना कि भाई सतयुग आ गया, अब कलयुग आ गया, ये सब कुछ होगा। वो सतयुग आ जाएगा, वो राम राज्य आ जाएगा, वो अच्छा वो सब कुछ आ जाएगा अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो। बात यहाँ पे कोई किसी धर्म की नहीं है, किसी मज़हब की नहीं है, किसी जाति की नहीं है। बात तो ये है भैया कि बात तो ये है कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया अपनी ना चौखट इतनी कितनी ऊंची कर लो। मैं कह रहा हूँ कि अपनी चौखटें कितनी ऊंची भी कर लो, ऊंचाई चौखटों की लाख बढ़ा लो भैया। जो चौखट होती है ना, चौखट समझते हो ना, जो चौखट कहते हैं, जो गांव में जो चौखट लगाते हैं, घर का दरवाज़ा लगाते हैं, वो चौखट बोलते हैं उसे गांव में, चौखट। भैया अपनी चौखट है ना, कितनी लाख बढ़ा लो, पर भैया आप सबका कद तो ना इंसानियत ही बढ़ाएगी। चौखट ऊंची करने से कद नहीं बढ़ेगा, कद तो आपका इंसानियत ही बढ़ाएगी। तो अपनी है ना इंसानियत को ऊंचा करो, इंसानियत को बढ़ाओ। इंसानियत तब बढ़ेगी जब हम ऐसे बच्चे पैदा करेंगे। अब ये सोचते हो कि भैया आप अपने बच्चे को ये पैसे दे के, वसीयत छोड़ के, सब कुछ करके सब कर लोगे। वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, और अपने बच्चों के लिए पता है वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का 5% छोड़ के जा रहा है, बाकी सब चैरिटी में दे रहा है। उसने कहा कि भैया ये पैसे सारे मैंने इन लोगों से कमाए हैं, मैंने दुनिया से कमाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं गिव बैक करूँ अपनी सोसाइटी को। अगर मैं अपने सारे पैसे बच्चों को देता हूँ तो मैं पूरे देश के साथ भी अन्याय कर रहा हूँ, मानवता के साथ भी अन्याय कर रहा हूँ, और बच्चों के साथ भी अन्याय कर रहा हूँ। क्योंकि इनको भी तो सीखना है ना कि मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत की, कहाँ से वो कितना बड़ा हुआ, कहाँ से उसने कितना कुछ किया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।